बिना द्रव्य के तो यज्ञ होगा ही नहीं। घी चाहिए कि नहीं चाहिए, समिधा चाहिए कि नहीं चाहिए, और यज्ञशाला चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए, आने वालों को प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सबके लिए सबसे बड़ी बात है, सात्विक यज्ञ में द्रव्य भी सात्विक हो। सात्विक द्रव्य का मतलब क्या हुआ? बोले चोरी, झपटी, कपटी, छीना, झपटी जो छीना, छुड़ा लिया किसी से, या रिश्वतखोरी, या ब्लैक, वो जो हम तुम्हारा कुछ कर देंगे, तुम हमको ये दे दो, नहीं वो जो होते ना कि तो हम इस पद पे बैठे, हम तुमको ये काम तुम्हारा कर देंगे, तो हमको पैसा दे दो। अब आजकल की भाषा में उसे रिश्वत कहाँ कहते हैं, कुछ और कहते हैं। चूल्हे में दे दो, हमें कहा पर ही है रे, हम आप कहा मतलब पर रो है, कछू के हुआते, तुम्हारे जो भाषा समझ में आती है उसे समझाओ, हमें ना लेन देनो। सात्विक द्रव्य धन, जिस धन में कोई भी गलत मार्ग न चुना गया हो, तुम्हारी ही मेहनत की कमाई हो, पहली शर्त है सात्विक यज्ञ में कि वही धन लगे उस यज्ञ में। दूसरा, मंत्र शुद्ध हो। कई जगह पे ऐसे मंत्र भी शुद्ध हो, ब्राह्मण देवता भी पूर्ण शुद्ध हों, और श्रद्धा के साथ जो यज्ञ होता है उसी का पूर्ण फल मिलता है। अब कई जगह तो हम भी गए यज्ञ में, जजमान बड़े दुखी होकर देता ही रहता होती, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और पत्नी कहती थोड़ा ऐसे बस बैठो, चुप स्वाहा। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं। आप जाके यज्ञशाला में जजमानों की हालत देखो, सिर्फ मूड मुड़ाने से कोई जजमान नहीं बन जाएगा, तभी तो यज्ञों का वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। कोई भी देवी, ये भी यज्ञ चल रहा है, देवी भागवत का कथा होना भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ। जब तक आपकी श्रद्धा निष्ठा मजबूत नहीं होगी, किसी भी यज्ञ का फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो ये सब सात्विक होंगे तो आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। अन्याय से द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश नहीं मिलता और परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। सोचते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ले लें। आजकल तो हमारे यहाँ बड़ा विचित्र, छोड़ो, घर में जानते हो, चूल्हे में जानते हो क्या है। अब किस किस को, अब सत्य बोल तो सबके दुश्मन हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे, होगे कि नहीं होगे। अब कहीं से किसी से मांग लाए, चोरी कर लाए किसी की 10-20 करोड़ रुपया, चोरी कर लाए मतलब छुना लिया, जबरदस्ती किसी का हत्या लिया, कुछ भी कर लिया। अब उसमें से 2 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए में सोचो बोले यज्ञ करवा लें और भागवत करवा लें, सब पाप कट जाएंगे। कटेंगे। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, अन्याय पूर्वक किए हुए धन से अगर कोई सत्कर्म करेगा तो न तो यहाँ उसे यश मिलेगा और न परलोक में कोई फल मिलेगा। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बैठे रहते हैं एक कंपनी में, दूसरी कंपनी से रिश्वत ले लेते हैं, उस कंपनी को गिराने के लिए काम करते हैं, लेते हैं 10-20 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए से बोले चलो मंदिर बनवा देते हैं, तो हनुमान जी खुश होंगे? बोलो, अपयश का पात्र बन जाओगे तुम। अगर चाहते हो तुम अपयश का पात्र न बनो तो कोई भी सत्कर्म ईमानदारी की मेहनत की कमाई से ही करना चाहिए, उसका फल पूर्णतः लगता है, पूर्णतः लगता है।
इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही पुण्य कार्य करने से ही इस लोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में उसका सुंदर फल मिलता है। दूसरा यज्ञ है राजस यज्ञ। राजस यज्ञ किसे कहते हैं? बलि देने के लिए यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किया जाते हैं और क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन्हें राजस यज्ञ कहा गया। उन्हें राजस यज्ञ कहा गया, सात्विक यज्ञ नहीं। और व्यासपीठ हमेशा सात्विक यज्ञ, सात्विक कार्य, सात्विक विचारधारा को ही प्रमोट करती है। जहां किसी जीव की हत्या होती हो ऐसा कोई यज्ञ व्यासपीठ से उसे नहीं कहा जाता है। तीसरा है तामस यज्ञ। तामस यज्ञ हमेशा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ उनके द्वारा किया जाता है। दानव पूरित और बड़े साज सज्जा के क्रूरता पूर्वक, ईर्षा पूर्वक। अब सुन लो तामस यज्ञ क्या है, क्या गजब की बात है। पहला, उस यज्ञ में क्रोध की अधिक मात्रा रहे। अब दानवों ने एक दूसरे पे जब ये कैसे यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, इस इंद्र को छोड़ना नहीं, ऐसे वरदान लेके आऊंगा, देवताओं को छोड़ना नहीं। क्रोध है कि नहीं है अंदर? ईर्षा है कि नहीं? हमसे ज्यादा सुखी क्यों है ये देवता लोग? स्वर्ग में क्यों रहते? दक्ष प्रजापति जब यज्ञ करते तो ईर्षा युक्त है कि नहीं? शिव जी से ईर्षा है उसे। शिव जी को अपमानित करने की इच्छा से उसने यज्ञ किया। जिस यज्ञ के कर्ता को क्रोध बहुत आता हो, वो क्रोधी हो, को या ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया। तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा जो यज्ञ है वो बड़ा श्रेष्ठ है, मानस यज्ञ। विरक्त मुनि व महात्मा मोक्ष की कामना से सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ का आयोजन करते में द्रव्य, श्रद्धा, ब्राह्मण, देश और कर्मों में कुछ कमी रह जा सकती है। अतः अन्य यज्ञ जो मानस यज्ञ की तरह पूर्ण नहीं माने गए, क्योंकि वहां तो हो सकता है ब्राह्मण देव कोई गलती कर दे, हो सकता है वहां धन की कमी पड़ जाए, हो सकता है वहां किसी और वस्तु की कमी पड़ जाए, पर मानस यज्ञ में किसी की भी